जी हाँ दोस्तों, हमारे पास अब एक लेटेस्ट में एक न्यूज़ आ रही है जो माइकल बरी हैं। अगर आप जानते होंगे, बेसिकली मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, फिर भी आपको बताता हूँ कि 2008 के अंदर जब स्टॉक मार्केट्स गिरे थे यूएस में, जब हाउसिंग बबल क्रिएट हुआ था, तो ये वो इंसान है जिन्होंने इसको एडवांस में प्रिडिक्ट किया था और काफ़ी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी यूएस मार्केट के अंदर और बहुत अच्छा पैसा कमाया था उस फॉल के अंदर। तो माइकल बरी ने दोबारा से, अभी जो न्यूज़ आ रही है बेसिकली कि यूएस मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने क्रिएट करी हैं और कहीं ना कहीं अपना जितना भी पोर्टफोलियो है, वो हेज फंड चलाते हैं वहाँ पे, बेसिकली हेज फंड मैनेजर है, तो अपना सारा पोर्टफोलियो बेच दिया है और कैश के अंदर आ गए हैं और साथ साथ मार्केट को कहीं ना कहीं शॉर्ट भी किया है। उसमें कुछ एनवीडिया की भी बात हो रही है कि एनवीडिया के ऊपर काफ़ी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं। तो क्या अब अगर आप यूएस मार्केट को अगर आप देखोगे, बेसिकली लास्ट एक महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर, जब से ट्रंप ने गद्दी संभाली है वहां पर, तो जो 3 अप्रैल को बेसिकली लिबरेशन डे हुआ था, जब पूरी दुनिया के सारे देशों के ऊपर टैरिफ्स लगाए गए थे, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर काफी बड़ा फॉल देखने को मिला था। ऑलमोस्ट अगर आप इंडेक्स की बात करेंगे तो 15 से लेकर 20% तक के फॉल हमें देखने को मिल गए थे। लेकिन आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक 1 महीने बाद, अगर आप देखेंगे तो सारे इंडेक्सेस ऑलमोस्ट अपने सारे लॉसेस को, पिछले 1 महीने के अंदर जो 15-20% का फॉल आया था, ऑलमोस्ट सारे लॉसेस को रिकवर कर चुके हैं। 70 से 80% रिकवर कर चुके हैं और कुछ अभी रिकवरी होनी बाकी है। तो क्या अब यहां से दोबारा फॉल आएगा जैसा माइकल बरी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या फिर अब ये नए ऑल टाइम हाई लगाने वाले हैं? थोड़ा एक बार आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा। और अगर ऐसा होता है यूएस मार्केट के अंदर कि दोबारा से फॉल कंटिन्यू होता है, तो क्या इंडियन मार्केट्स भी उसको फॉलो करेंगे और किस तरीके से इंडियन मार्केट बिहेव कर सकते हैं, किस तरीके से चार्ट्स बने हुए हैं, थोड़ा सा आपसे वो शेयर करने वाला हूं। और इसके अलावा जो एक मेजर जो एक इंडिकेशन है जो इस तरफ थोड़ा सा इस चीज को एक सपोर्ट करता है, वो आप देखोगे बेसिकली यूएस की ट्रेजरी यील्ड। अगर आप देखोगे वहां की 10 ईयर की जो ट्रेजरी यील्ड है या 30 ईयर की जो यूएस की यील्ड है, वो अभी भी 4.5-5% के हिसाब से बनी हुई है। मतलब जो 30 ईयर का बॉन्ड है वो अभी भी आप देखोगे तो 4.25% के आसपास उसकी यील्ड काम कर रही है। सेम अगर आप 10 साल वाला देखोगे तो 4% की भी काम कर रही है, जो अभी भी नीचे नहीं आ रही है। मतलब इतना अब तो टैरिफ को लेके काफी अच्छी न्यूज आ चुकी है और ट्रंप ने भी 2-3 बार बोल दिया है, चाइना से भी मीटिंग हो चुकी है, बट कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड कहीं ना कहीं नीचे नहीं आ रही, विच इज गिविंग अ नेगेटिव सिग्नल। अब रैली जब चलती है, जब स्टॉक मार्केट चल रही होती है, तब बहुत सारे लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं, बट ये एक ऐसी चीज है जो आपको एक फैक्ट है और आपको इसको अपने पास जरूर सोच के रखना चाहिए कि ऐसा हो रहा है कि यील्ड्स जो हैं वो नीचे नहीं आ रही हैं। दूसरा, आप एक बार आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, यहां पर आपसे यूएस का भी मार्केट का थोड़ा सा चार्ट देखते हैं और इंडियन मार्केट का भी चार्ट देखते हैं कि किस तरीके की एक ऐसी सिमिलैरिटी आपको दोनों में शेयर करूंगा जो इंडिया और यूएस में ऑलमोस्ट सेम हो रही है। अगर वैसा होता है तो क्या हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी आपसे शेयर करता हूं। तो ये मैं आ गया हूं यहां पर डाउ जोन्स के चार्ट पे। आप देखेंगे तो यूएस मार्केट का काफी जो मेन इंडेक्स है बेसिकली ये, और इसके ऊपर मैंने एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाया है। और अगर आप यहां पर देखते हो तो इनका जो इस फॉल से पहले जो हाई था लगभग 45,000 के आसपास था, और जो ये लिबरेशन डे हुआ उसके बाद जो हमारा जो बॉटम लगा है नीचे, वो लगभग 36,000 के आसपास लगा है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 10,000 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिला था, तो 20-22% की करेक्शन थी। लेकिन उसके बाद ये एक रैली आई हुई है, और ये रैली अगर आप देखोगे तो 78%, जो फिबोनाची में जो बेसिकली जिस तरीके से रिट्रेसमेंट्स होती हैं, 38%, 50%, 61%, 78%, इसका लास्ट कहीं ना कहीं लेवल होता है। तो अगर आप इसको देखोगे बेसिकली, तो यहां पर अभी आज जो मार्केट काम कर रहा है अभी यूएस डाउ जोन्स पे, जब डाउ जोन्स जो है अभी 42,637 जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप देखोगे कि बेसिकली 78% रिट्रेसमेंट जो है वो बेसिकली अभी 43,254, यहां से अभी 700-800 पॉइंट और ऊपर है। तो हो सकता है कि मार्केट यहां तक आ जाए। और अक्सर जब अगर ये कोई ट्रेंड है, अगर मैं इसको थोड़े से आपको बड़े चार्ट के ऊपर दिखाता हूं, अगर ये कोई ट्रेंड है, ये मैंने इसका वीकली चार्ट खोला है, कि अगर ये कोई डाउनफॉल का ट्रेंड है और ये एक बाउंस है, तो ये यहां तक तो जरूर आ सकता है 78% तक। अब इसी सेम केस में मैं निफ्टी की बात करता हूं। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यही चीज मैंने अब निफ्टी को वीकली चार्ट के ऊपर यहां पे रिट्रेसमेंट लगाया है। हम 26,290 से गिरे थे
और जो लो लगाया हमारा वो लगा है 21,755 और यहां से हमने बाउंस लिया है। और आप देखोगे जो हमारा 78% का रिट्रेसमेंट है वो आ रहा है 25,317। तो अगर 25,317 हम आ जाते हैं तो बेसिकली हम पूरे फॉल को कहीं ना कहीं 78% रिट्रेस कर लेंगे और हो सकता है उसके बाद हम एक नया ट्रेंड नीचे की तरफ का शुरू कर दें। सेम आपने देखा यूएस मार्केट में भी सेम ऐसे ही है और यहां पे भी आप देखोगे तो निफ्टी के ऊपर भी 25,019 में आज हमारी क्लोजिंग हुई है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। और लगभग अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहां से अभी 200 पॉइंट का और मूव ऊपर की तरफ का और है, तो जो कि मेजर हर्डल हो सकता है। तो ये दोनों चीजें ही कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रही हैं कि क्योंकि फॉल अभी पूरा मतलब रिट्रेस बैक नहीं हुआ है, अभी 78% के आसपास है। और ऐसा हमने हिस्ट्री में बहुत बार देखा है कि अक्सर 78% तक वैसे जनरल केस में नहीं इतना रिट्रेस करता, बट एज मतलब जो रैलीज होती हैं बीए मार्केट्स की उसमें इतना रिट्रेस कर भी जाता है एज एक्सेप्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं रिट्रेस कर सकता। तो अभी थोड़ा मेरे हिसाब से कॉशियस होने का टाइम है। सिर्फ सब कुछ बुलिश सोचे जाना एक अच्छी चीज है, बट अगर आप कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं या फिर उसमें कोई एलोकेशन कर रहे हैं तो इस चीज को भी जरूर ध्यान रखें और थोड़ा सा इस चीज को भी आप पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलें। आई होप वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को, कुछ आपको सीखने को मिला तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इस तरह के नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।